So we will start a reversible process. In a reversible process, the system and surrounding they can return back to its original position and original state. P1 V1 T1 temperature जो कौन सी थर्मोडायनामिक पैरामीटर जहाँ भी वैल्यू थी जो ठू स्टार्ट होती से आसिक से पहुँची पार इट रिटर्न बैक टू इट्स इनिशियल पोजिशन the system as well as the surrounding. So some examples are spring extension, slow adiabatic compression, expansion of gases, etc. Irreversible process, that is exactly opposite to the reversible one, in which the system and surrounding cannot come back to its original condition or initial state. Some examples are automobile engine, relative motion with friction, heat transfer, etc. So reversible process is more effective and it is more efficient also. So in order to maintain this, the pressure and temperature of the working substance must not differ from the surrounding. System ro kichi parameters thibo, surrounding ro kichi parameter thibo, but those parameters should not differ from each other by a large quantity, just tikke different heithibe. Second ro all the processes taking place in the cycle must be infinitely slow. Jodi slow no hai ki bahut speed re hobo, then it will go to another state and it is very difficult to come back to its initial state. So that process should be infinitely slow. Third point, your working part of the engine must be completely free from friction. As we are considering only thermodynamical point of view, so your effect of mechanics should not be here. So friction हो कि एक्स्ट्रा किसी एक्सटर्नल फोर्स हो तार इफेक्ट ये रहिबो नाही. No loss of energy due to conduction, convection and radiation, because कौनस प्रकार जदि एनर्जी लॉस होची ताहले तार इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होबो तमाने तार से जो स्टेबिलिटी मेंटेन हेतिला इनिशियल टू फाइनल एनर्जी जदि समान नाही ताले हमें कहि परिबानी जे से तार निज ओरिजिनल स्टेट को आसीछि बोली. सो एनर्जी लॉस होबा there should not be change in the or loss in the energy. So best example आम गोटे हीट इंजिन पढ़ा आर काम होचे से कौन करे ना हीट एनर्जी को कन्वर्ट करे मेकानिकल वर्क रे. तो फास्ट तार कौन हम यहाँ हूँ मेनली ए सब्सटेंस तुम कौन कर टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम दीज आर द बेसिक पैरामीटर्स इनवॉल्व होते. देख गोटे सोर्स अच्छी गोटे स्टैंड अच्छी गोटे सिंक अच्छी. सो सोर्स रो टेम्परेचर बहुत हाई, इट इज ए हीट रिजर्वर बट ए हाई टेम्परेचर. सिंक रो टेम्परेचर बहुत कम एंड माने जो टेम्परेचर और जो एनर्जी से एब्जर्व कर जो वर्किंग सब्सटेंसटा से गोटे सिलिंड्रिकल फॉर्म भीतर गोटे स्टैंड ऊपर रखाई था. तो सहीटा हूँ तुम सोर्स जोटा हाई टेम्परेचर थी आ जो दिया हम माने सब बेले जिते भी हीट एनर्जी एक्सेप्ट करूँ नॉट 100% हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन. तेणु जी कम लगे जहाँ रही दैट विल बी सेंड टू योर सिंक. सो इट इज अ वेरी लो टेम्परेचर मेंटेन होगी थाए. सो एफिशिएंसी कौन जेकोसी इंजिन जदि आम देखुचे इंजिन लाइक सब्सटेंस आम जब देखा तार तार कौन माने काम होचे से मेकानिकल वर्क प्रोवाइड कर एनी एनर्जी को खर्च करके से मेकानिकल वर्क दब. सो जे जिते अधिक वर्क डन करते हीट एनर्जी अब्जर्व करके दे पारुची काम सो से एफिशिएंट. सो एफिशिएंसी इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द मेकानिकल वर्क डन बाय द इंजिन टू दैट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब. कहीं जो हीट एब्जॉर्ब हम सेटा ही तुम वर्क डन हिसाब से रिफ्लेक्ट हम. सो Q1 हूँ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, Q2 हूँ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक. Q1 माइनस Q2 कले मेकानिकल वर्क बाहर. सो किसी थर्मोडायनामिकल इक्वेशंस अच्छी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस लाइक जमती कि प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम होती बेसिक पैरामीटर इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब ए थर्मोडायनामिकल सिस्टम. बट जिते तुम देख जेकोसी दुईटी पैरामीटर भ्यारी कर गोटे पैरामीटर कांस्टेंट रही. सो जदि तुम गोटे एडियाबैटिक प्रोसेस तुम नौच जो तुम टेम्परेचर माने तुम हीट एनर्जी कांस्टेंट रोची तो बट तुम मटेरियल दे कैन एक्सचेंज. सो V टू द पावर गामा इज योर कांस्टेंट और T where T is constant. Similarly when V is constant isoporic process जदि आम गोटे देखा जदि वॉल्यूम कांस्टेंट है कि प्रेशर और टेम्परेचर भितर वेरिएशन है देन T P टू द पावर 1 माइनस गामा बाय गामा इज कांस्टेंट और P गामा माइनस 1 बाय T टू द पावर गामा इज कांस्टेंट. सो गोटे साइक्लिक प्रोसेस आम जब देखा ताने जो स्टार्ट होता जब से आसी पहुँचुची देन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स dq इज इक्वल टू du प्लस dw. जदि ये क्लोज साइकिल ताले गोटे क्लोज इंटीग्रेशन दिया. सो जदि इंटरनल एनर्जी किसी चेंजेस होनी देखा आम इंटरनल एनर्जी यूजुअली किसी चेंजेस हुए चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर आइसोलेटेड हो नॉन आइसोलेटेड हो ऑलवेज जीरो. सो dq इज इक्वल टू dw
within this closed integration. सो गोटे देख गोटे डायग्राम दिखाई पी आउ भी भितर गोटे साइक्लिक प्रोसेस दिखाई तो से साइक्लिक प्रोसेस ए सी बी डी ता अंडर जो एरिया रोचे से एरिया तुम रिप्रेजेंट कौन करुचे ना तो केते अमाउंट रो हीट एनर्जी से एब्जॉर्ब करिछि सो देखिबा इंटरनल एनर्जी गोटे नॉन आइसोलेटेड सिस्टम रे केमती चेंजेस होउछि सो देखो आम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो जानिचे डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू और डी यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू सो पॉजिटिव केतବେଳେ हेबे जेतବେଳେ हीट सिस्टम भितर को जीव और किछि काम सिस्टम द्वारा करा जीव वर्क डन बाय द सिस्टम हीट एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम देन बोथ dq and dw are positive but when work done on the surrounding or heat energy lose by the system that is negative heat gain हेले positive होबो heat loss हेले negative होबो work done by the system हेले positive होबो work done on the system हेले negative होबो तो suppose du होची system रा internal energy so du is equal to delta q minus delta w du dash होची surrounding रा internal energy so du dash is equal to minus delta q minus delta w सो जदि आम दुटा को आड करुचे टोटाल एंटायर जदि तुम देखुच सिस्टम प्लस सराउंडिंग तो नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो गोटे आइसोथर्मल प्रोसेस जदि आम देखा आइडिया गोटे परफेक्ट गैस नहीं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर एन इज इक्वल टू 1 पीवी इज इक्वल टू आरटी दैट इज कांस्टेंट सो u2 माइनस u1 जदि जीरो होची ताले q इज इक्वल टू w हो देख पी आउ v भितर टेम्परेचर कांस्टेंट अच्छी नेक्स्ट देखा कार्नोट साइकेल कौन माने यूज करा जाए गोटे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वर्क डन देखापी आम कार्नोट साइकेल को यूज कर माने जो पॉइंट रू से स्टार्ट हो आसिक एंड हम बट से गोटे इनिशियल फाइनल पॉइंट भितर देयर आर अदर थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस मे अकर से माने आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस किसी भी होता पारती बट इनिशियल और फाइनल जो पॉइंट अच्छी दे शुड बी सेम सो आइसोथर्मल एक्सपांशन कौन पे फिगर दिखाई देखो ए फिगर रे सेटा होची गोटे साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए P1 V1 B होची P2 V2 C P3 V3 D P4 P4 तो सेठी आरो मार्क दिखाई A रु B आइसोथर्मल B रु C एडियाबैटिक C रु D आइसोथर्मल एगेन D रु A एडियाबैटिक सो गोटे आइसोथर्मल एक्सपांशन होची गोटे एडियाबैटिक एक्सपांशन एगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन एडियाबैटिक कंप्रेशन सो भल से ये देखी नियो तब से अनुसार देखा चित्र रे जे आइसोथर्मल एक्सपांशन ने कौन कराई ए P1 V1 रु B P2 V2 को जाइए तमाने आइसोथर्मल मीन्स T1 टेम्परेचर कांस्टेंट इनिशियल स्टेट कोटा रहिबो P1 V1 T1 फाइनल स्टेट रहिबो P2 V2 T2 तो एथिरे कौन हुए टेम्परेचर T1 अमाउंट से हीट एनर्जी नहीं गला तापर तादरे जो चेंजेस होबो दैट इज रिगार्डिंग द प्रेशर एंड वॉल्यूम देयर इज नो इफेक्ट ऑफ अदर टेम्परेचर ताले वर्क डन केते होबो ना जेते अमाउंट रे से क्वांटिटी रो हीट एनर्जी गेन करची सपोज Q1 अमाउंट रो गेन करची सो Q1 इज इक्वल टू W1 जोटा इक्वल्स टू केते रु केते चेंज हिची वॉल्यूम V1 टू V2 PdV अगेन PV इज इक्वल टू RT P इज इक्वल टू RT बाय V ताले हम से जगह पके P जगह जदी RT बाय V पकेबा ताले V1 टू V2 RT बाय V इंटू dV इंटीग्रेशन कर देले केते बारिबो RT1 log V2 बाय V1 तो सेटा कौन रिप्रेजेंट करूचे एरिया अंडर ए बी जी ई ए देखो पिले एरिया अंडर ए बी जी ई ए एंड तार परपेंडिकुलर ड्रॉ करिबो जोड़ा देखेबा सेटा एडियाबैटिक एक्सपांशन रे कौन कला P B P2 V2 रु C P3 V3 एथरे कौन होचे सिमिलरली तमरो heat energy cannot be exchanged but your material can be exchanged so तापे इक्वेशन आमे पढ़िले केते ना P V to the power gamma is equal to constant so constant टा को सपोज आमे K बोली कि नहीं जाई छी so initial stage कोटो हबो P2 V2 T1 फाइनल हबो P3 V3 T2 ठीक अछि T1 टा एठी T2 हे छी because heat energy cannot be exchanged but material exchange means your temperature may be affected so P dV is equal to ता जगह हम जदी पुट करबा केते हे जबो P जगह केते हबो K divided by V to the power gamma so K V2 रु V3 dV by V to the power gamma ताको इंटीग्रेशन कर देबो लिमिट रो वैल्यू पुट कर देबो अच्छा वैल्यू पुट कर सला परे देखो K V3 to the power 1 minus gamma हला माइनस K V2 to the power 1 minus gamma एगेन आमे जानि जे V P V to the power gamma is equal to K तेणु जो जगह K लिखाई छै ता जगह जदी आमे वैल्यू पुट करबा in terms of this P V to the power gamma तो केते हबो P3 V3 to the power gamma पुणी V3 1 minus gamma तो गामा गामा कैंसिल रहिबो केते P3 V3
So P3V3 minus P2V2 divided by 1 minus gamma, or that will give you R T1 minus T2 by gamma minus 1. को एरिया दबो एरिया अंडर BCHGB देख लो BCHGB. सो एगेन तुम आइसो गोटे थोड़ा एक्सपांशन हो गला बर्तमान जी एक्सपांड होती से फर्म रे कंप्रेशन हम. तो बर्तमान देख इनिशियल स्टेज P3 V3 T2 रु P4 V4 T2 आइसोथर्माल है T2 रिमेन कांस्टेंट P3 V3 चेंज होगी P4 V4 हो केते देबो से पूरा सेम प्रोसीजर रे माइनस ऑफ देला गोटे एक्सपांशन में जदी पॉजिटिव कंप्रेशन में नेगेटिव. सिमिलरली आडियाबाटिक रे कोन होची से सेम जिंस होबो विथ ए नेगेटिव साइन. तो जदि हम टोटल वर्क डन बाय द इंजिन देखिबा कोन करबा W1 plus W2 plus W3 plus W4. बट आम देखिले W2 इज नेगेटिव दैट ऑफ द W4 ताले सबू एरिया को जदि आम मिसई दौचे ताले हमको फाइनली से को वैल्यू दउची RT1 log V2 by V1 minus RT2 log V3 by V4. So adiabatic process means कौन T1 V1 gamma minus 1 constant. So T1 V1 gamma minus 1 is equal to T2 V4 gamma minus 1. ठीक अच्छे A आउ D को देखाई A आउ D. सिमिलरली B आउ C को देख से सेम पड़ो कंडीशन. तो ताकू जदि 1 आउ 2 को कंपेयर करवा ताले हम केते पाउचे दैट Q1 minus Q2 माने कंपेयर 1 1 2 को कले V2 by V1 is equal V2 by V1 is equal to V3 by V4 और Q1 minus Q2 is equal to R T1 minus T2 log E V2 minus V1. तो एफिशिएंसी हमें केमती पाइबा तो केते अमाउंट रो वर्क डन हेची दैट इज इक्वल टू चेंज इन द हीट एनर्जी Q1 minus Q2 डिवाइडेड बाय केते अमाउंट रो हीट एनर्जी से नेइतिला दैट इज इक्वल टू Q1. सो 1 minus Q2 डिवाइडेड बाय Q1 और Q1 minus Q2 रो वैल्यू पुट कर देला जोटा पाइले हमें इन टर्म्स ऑफ R and T and V आउ Q1 रो वैल्यू पुट कलो ताले हमें एठी कोन पाउचे इटा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर. तो इटा इज इक्वल टू 1 minus T2 by T1 और T1 minus T2 by T1 और 1 minus Q2 by Q1 और Q1 minus Q2 by Q1. सो इटा जदि हमें इटाटा को जदि इंक्रीज माने एफिशिएंसी जदि हमें इंक्रीज करिया पई चाहुचे तले दीटा वे रे इंक्रीज करे परिबा. कोन करबा ना आइदर तमे टेम्परेचर T1 जोटा टेम्परेचर फॉर द सोर्स ताको कांस्टेंट रखिबो आ सीन टेम्परेचर को जेते पॉसिबल लो रखिबो जेते पॉसिबल लो रखिबो. त माने एठू से बहुत ऑब्जर्व करूचे बट बहुत कम टेम्परेचर माने बहुत कम हीट एनर्जी से सेपट को हीट सिंक को देउथिबो सो दैट जेते ऑब्जर्व करचे मैक्सिमम अमाउंट रो हीट एनर्जी वर्क डन रे कन्वर्ट होबो एफिशिएंसी बढ़िबो. सिमिलरली आ गोटे रे तमे कोन करबो सिंक रो टेम्परेचर T2 को कांस्टेंट रखी कि सोर्स रो टेम्परेचर को जेते बढ़ाई पारिबो एटा जदी कांस्टेंट होला सोर्स टेम्परेचर बढ़ला माने बेसी अमाउंट रो हीट एनर्जी ऑब्जर्व कला आ बेसी अमाउंट रो वर्क डन करि पारे. So next we will see your second law of thermodynamics in another video.